महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनाव के चलते यहाँ की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। नेता एक दूसरे पर आरोपी की बौछार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में राजनीति को हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले ज्वलंत हिंदुत्व विचारधारा के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, भारत देश में सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संत, तपसी छावनी अयोध्या पीठाधीश्वर संत महाराष्ट्र में आए और यहाँ के लोगों से मिले। करोड़ों हिंदुओं के दिलों पर राज करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य जी से जानते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में। जनता का रुख जो है, चूँकि महाराष्ट्र की धरती साधु संतों की धरती है, ऋषि मुनियों का यहाँ जो है आवागमन रहा है, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जो सिद्धांत रहा, जिसको लेकर के वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं, तो शिवसेना जो असली है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो असली शिवसेना यानी शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, महाराष्ट्र में जनता केवल उन्हीं को पसंद कर रही है और इस बार बड़ी लहर रहेगी। अभी जिस तरह से बीजेपी हरियाणा जीती है, महाराष्ट्र में तो इस बार उससे भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श है और ये सबको करना चाहिए। गाय देखिए, हमारी संस्कृति का, हम जो भारतीय संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है और वेदों में जो है गाय को कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातृ है। गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। इससे दूध देने वाले तो तमाम प्राणी हैं, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, लेकिन बकरी माँ या भैंस माँ कोई नहीं कहता, गौ माँ कहते हैं। तो हमारी संस्कृति में माने कहा जा सकता है, जैसे व्यक्ति के शरीर में अगर आत्मा न हो, प्राण न हो, तो शरीर जो है प्राण के बिना व्यर्थ है। उसी तरह से गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए। बीच में मुगल काल जो आया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, इसके बाद जो सत्ता, जो यहाँ जो देश आज़ाद हुआ, तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता गई वह कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति को उतना संरक्षण नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। वर्तमान में 2014 के बाद में जो सरकार अभी चल रही है, तो काफ़ी बदलाव हुआ है और यहाँ गौ माता को राजमाता घोषित किया गया। इसको लेकर के मैं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को। केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। देखिए, पब्लिक को कभी भी पार्टी को लेकर के, नेता को लेकर के मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, जब कोई भी इनके यहाँ फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो एक दूसरे लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। लेकिन जनता पार्टी को लेकर के, विचारधारा को लेकर के दुश्मनी आपस में पाल लेती है और आपस में लोगों के जो है तो लाठी चल जाती है, गोलियां तक चल जाती हैं, लोग मर तक जाते हैं। तो लोग जागरूक हों और ऐसा ना करें। यह देखिए, राजनीति में एक विचारधारा होती है, को जो जिस विचारधारा को पसंद करता है अपने विचारधारा के हिसाब से लीडर का चयन करता है। लेकिन पार्टी और लीडर को लेकर के आपसी मतभेद या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। ये तो सृष्टि है। कुछ लोग गधे को घोड़ा मान लेते हैं, तो गधे को घोड़ा मान लेंगे तो गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, और हंस हंस रहेगा, बकुला बकुला रहेगा। तो उसी तरह से देखिए, हंस भी जो है, जिस तरह से हंस होता है, बकुला भी देखने में वैसे लगता है।
लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। जैसे तमाम जलाशय के बीच में अगर एक बूंद दूध डाल दिया जाए तो हंस में वो क्षमता है कि उसमें से वो एक बूंद दूध निकाल देगा, लेकिन बगुले में क्षमता नहीं है। तो यह नकल जो है ना, ये सृष्टि से शुरू से ही चला आ रहा है। अब इसमें जैसे सोना है तो लोग पीतल भी मिला लेते हैं सोने की जगह पर, लेकिन पीतल कभी सोना नहीं हो सकता है। तो जो असली संत हैं, जो संत हैं जो संतों का भेष बना करके अपना पेट पाल रहे हैं। और कुछ लोग चूंकि जो संतों का गुण होना चाहिए, तो जो धनोपार्जन के लिए साधु का भेष बना करके पैसा मांगते रहते हैं। बाद में तमाम तरह की कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे संत समाज बदनाम होता है। लेकिन अब ये चूंकि इसको डिसाइड करना बहुत कठिन है, ये शुरू से चला आ रहा है। जनता को कहते हैं ना कि पहले जब तक व्यक्ति न जान ले तब तक उतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, जब लिखना चाहिए। कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करिए और परिश्रम करके अपने परिवार को जो है अच्छे से भरण पोषण करिए और अपने परिश्रम से जो बचे उससे गरीबों की सेवा करिए।